एक आइलैंड जहाँ पे सिर्फ एक ही होटल मौजूद है। इस होटल में काफ़ी ही बेहतरीन खाना दिया जाता है। यहाँ पे आम आदमी खाना खाने के लिए नहीं आ सकता है। काफ़ी ही अमीर लोग यहाँ पे खाना खाने के लिए आते हैं। होटल महंगा है तो शेफ भी बढ़िया रखा हुआ है। पर एक दिन शेफ को पता नहीं क्या होता है, वो लोगों के साथ गेम खेलना शुरू कर देता है। इस गेम में कितने आदमी जिंदा बच पाते हैं, तो चलो सुनते हैं आज की कहानी को। कहानी की शुरुआत में हमें टेलर और मॉर्गेट को दिखाया जाता है। वो दोनों भी बने हुए आइलैंड पे खाना खाने के लिए जा रहे थे। इसी दौरान वहाँ पे हमें काफ़ी अमीर अमीर लोग दिखाए जाते हैं। लीलन टैड के साथ आई हुई थी। रिचर्ड अपनी पत्नी एना के साथ आया हुआ था। ये सभी बहुत ही अमीर लोग थे। इसी दौरान वहाँ पे एक शिप आती है। वो सभी शिप में बैठ के आइलैंड पे खाना खाने के लिए निकल पड़ते हैं। शिप में आते ही सबसे पहले एक छोटा सा खाना दिया जाता है। टेलर को ये खाना काफ़ी अच्छा लगता है। वो एक बार में ही वो खाना खा जाता है। मार्गरेट यहाँ पे पहली बार आई थी, तो जैसे जैसे टेलर कर रहा था मार्गरेट भी वैसे ही कर रही थी। अगले पल ये छोटी सी शिप आइलैंड पर पहुंच चुकी थी। सभी शिप से बाहर आ गए। बाहर आते ही एलेसा नाम की लड़की जो सभी का स्वागत कर रही थी। जितने भी लोग आए हुए थे वो सबकी हाजिरी लगा रही थी। हाजिरी लगाते समय अलेक्सा देखती है कि टेलर अपनी पत्नी के साथ नहीं आया है, जबकि उसने होटल में अपनी पत्नी का नाम लिखाया था। उसने बताया कि उसकी पत्नी बीमार हो चुकी थी, जिसकी वजह से वो मार्गरेट को अपने साथ ले आया। एलेसा इन दोनों के साथ साथ बाकी सबका स्वागत करती है। अब वो इस आइलैंड को दिखाने के लिए सभी को ले जाती है। सबसे पहले वो किनारे की ओर जाती है और दिखाती है कैसे इस होटल में बनाने के लिए मछली को पकड़ा जाता है। इस आइलैंड में खाने पीने के लिए जितनी भी चीज़ें थी वहाँ पे ही तैयार की जाती थी। फिर उसने आइलैंड पे बने हुए पेड़ पौधों को दिखाया और जिस भी मांस को रखा जाता था उसे भी दिखाया। एलेसा अब सभी को अंदर ले आती है। जब सभी अंदर आते हैं तो यहाँ पर दिखाया जाता है कि होटल का गेट काफ़ी मजबूत लोहे का बना हुआ था। अंदर आकर सभी अपनी अपनी सीट पे बैठने शुरू हो गए। खाना पकाने और खाना परोसने के लिए काफ़ी सारे वेटरों को रखा गया था। यहाँ पे खाना बहुत ही ध्यान से पकाया जाता था। खाना परोसना और उसे टेबल पे सजाना ऐसे किया जाता था जैसे कि किसी प्रोजेक्ट पे काम चल रहा हो। इस खाने को तैयार होने के बाद सभी को परोसा जाता है, जिसमें चॉकलेट के टुकड़े और कुछ मिठाइयाँ जैसी रखी हुई थी। सभी इसे मजे मजे से खाने लगते हैं। महंगा होटल था, लोगों को लगता है काफ़ी ही बेहतरीन खाना आगे आगे परोसा जाएगा। इसके बाद हमें शेफ को दिखाया जाता है जो इस होटल का पूरा ध्यान रखता है। उसने सबसे पहले खाने को टेस्ट किया और लगा हाँ ये खाना लोगों के लिए परोसा जा सकता है। शेफ ने सबसे पहले ताली बजाई और उसने कहा कि सबके लिए फर्स्ट कोर्स आ रहा है, जिस कोर्स का नाम उसने आइलैंड बताया था, यानी कि आइलैंड पे मिलने वाली चीज़ों से उसने खाना तैयार किया था। इस खाने को सभी के सामने परोसा गया। कुछ लोग तो काफ़ी अच्छा समझ रहे थे, पर किन्हों को ये खाना पसंद नहीं आ रहा था, पर फिर भी लोगों ने किसी तरह करके फर्स्ट कोर्स खा ही लिया। अब अगले खाने की बारी थी। इस खाने में बाकी सभी सामान दे दिए गए जो ब्रेड के साथ खाए जाते थे, पर उसने ब्रेड नहीं दिया। लोगों को ये अपमानजनक लगा कि बाकी चीज़ें दे दी गई हैं पर ब्रेड नहीं दिया गया है। इसी दौरान ब्रूस, सोरन और डेव कहते हैं कि उन्हें ब्रेड चाहिए, पर एलेक्सा ब्रेड देने से साफ साफ मना कर देती है। वो एलेक्सा को हल्का सा धमकाते भी हैं, पर एलेक्सा पर उनकी बातों को कोई असर नहीं था। सभी को कहा गया कि बिना ब्रेड के ही ये चीज़ें खानी होंगी। सेकंड कोर्स खत्म होने के बाद थर्ड कोर्स की बारी थी। शेफ सबके सामने आया। उसने फिर से ताली बजाई और कहा कि इस खाने का नाम मेमर्स है। इस खाने में उसने लोगों को चपाती दी और खाने के लिए और कुछ भी दिया गया। चपाती के ऊपर सभी लोगों की करतूतें दर्शाई गई थी। लीलन जो एक न्यूज़ रिपोर्टर थी, उसने अपनी न्यूज़ के कारण एक होटल को बंद करा दिया था। उसकी पूरी खबर इस चपाती पे बनाई हुई थी। इसके बाद आई रिचर्ड की बारी। रिचर्ड जो अपनी पत्नी के साथ आया हुआ था, उसकी पत्नी ने चपाती खोल के देखी तो उसमें एक लड़की को दिखाया गया था, यानी कि रिचर्ड अपनी पत्नी के साथ साथ एक लड़की के साथ अफेयर में भी था। टेलर जो पहली बार यहाँ पे आया था, उसे कहा गया था कि किसी तरह की तस्वीरें खींचना मना है, पर जब से वो वहाँ पे आया था बार बार खाने की तस्वीरें खींच रहा था। उसकी ये करतूत इसी रोटी पे दिखाई गई थी। इसके बाद बारी आई ब्रूस, रोन और डेव की। तीनों ने कुछ समय पहले एक घपला किया था। उस घपले की पूरी डिटेल इस रोटी पे बनाई हुई थी। सभी हैरान थे कि इतनी बारीकी से उनकी छानबीन कैसे की गई और उनके सामने ऐसा कुछ दर्शाया गया है, पर सभी ने फिर से कुछ सोचे समझे वो खाना खाना शुरू कर दिया। मॉर्गेट को यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा था, तो वो उठ के बाथरूम की ओर चली गई। जब वो बाथरूम में गई, शेफ भी उसके पीछे आ गया। शेफ ने उससे पूछा कि वो वहाँ पे क्यों आई है, और वो जब से आई है उसने कुछ भी नहीं खाया है। शेफ को लग रहा था कि वो किसी प्रोसीजर से यहाँ पे आई थी। मॉर्गेट उसकी बातों का जवाब नहीं देती और फिर से वहाँ पे आ जाती है। शेफ एक बार फिर से ताली बजाता है और वो चौथे खाने को परोसने वाला था। चौथे खाने को परोसने से पहले ही कुछ वेटर नीचे चादर बिछा रहे थे। तभी उसने जर्मी को अपने पास बुलाया और उसने जर्मी की तारीफें करनी शुरू कर दी। तारीफें खत्म होने के बाद जर्मी ने एक पिस्तौल ली और खुद को गोली मार ली। सभी हैरान थे कि इस बेटर ने खुद को गोली क्यों मारी, जिसके बाद वहाँ पे हफड़ा तफड़ी मच गई। सभी अपने घर को जाना चाहते थे। रिचर्ड सबसे पहले उठा और उसकी पत्नी भी उसके साथ थी। उसने कहा कि वो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है और वो वहाँ से जाना चाहता है। शेफ के सामने अब किसी की चलने वाली नहीं थी। वेटर के साथ साथ कई और लोग भी वहाँ पे मौजूद थे। उन्होंने सभी को रोकना शुरू कर दिया, जिस हिसाब से पता चल रहा था कि अब यहाँ से किसी को बाहर नहीं भेजा जाएगा।
रिचर्ड बार बार वहाँ से जाने की जिद कर रहा था। होटल वालों ने पहले उसे समझाया, जब वो नहीं माना तो उसकी उंगली काट दी गई। जब रिचर्ड की उंगली कटी तो सभी सहम चुके थे। वो समझ चुके थे वो चाहे ना चाहे अब उनको सभी खाना खाना ही होगा। सभी आराम से फिर से टेबल पर बैठ जाते हैं, पर सबके अंदर डर था। धीरे धीरे करके टाइम गुजरने लगा, सभी के अंदर डर बनता जा रहा था। इसी दौरान शेफ ने फिर से एक बार मॉर्गेट को बुलाया और मॉर्गेट से पूछा कि वो बता दे कि वो वहाँ पे क्यों आई है और वो उसका क्या राज है। मॉर्गेट कहती है कि वो तो वैसे ही वहाँ पे आ गई और उसका कोई राज नहीं है। शेफ को अब भी उस पर यकीन नहीं था तो उसने कुछ टाइम लगा दिया। अगर कहा कि इस टाइम के अंदर उसने अपने बारे में नहीं बताया तो यहाँ पे जितने भी आदमी हैं सभी मर जाएंगे। इसके साथ साथ वो भी यहाँ पर ही मर जाएगी। लोगों में दहशत थी, वो किसी तरह यहाँ से निकलना चाहते थे। वो 3 दोस्त जो एक साथ आए थे उन्होंने यहाँ से निकलने का फैसला किया। इन तीनों में से एक ने कुर्सी उठाई और जोर से जाकर शीशे पर दे मारा, पर शीशा काफ़ी मजबूत था। कुर्सी का भी उस शीशे पे कोई असर नहीं हुआ, जिसके बाद सभी को फिर से बिठा दिया गया। जैसा कि अब शेफ चाहता था वैसा ही होगा। जो खाना दिया जाएगा वो खाना पड़ेगा, ना खाने वाले के साथ बहुत ही बदसलूकी हो जाएगी। शेफ पागल हो चुका था, सभी डर रहे थे। सबको खाना दिया जा रहा था। जब सभी अंदर सभी उगने लगे तो शेफ ने सोचा इन सभी को बाहर की हवा खिलाई जाए। तो वो उन सभी को बाहर ले आता है। बाहर आते ही उसे एक लड़की दिखाता है जिसका नाम था कैरिन। कैरिन के हाथ में एक चाकू थी, वो चाकू उसने शेफ के पेट में घुसा दी। सभी लोग हैरान थे, उन्हें लगा कि शेफ मर जाएगा, पर शेफ अभी भी जिंदा था। उसके बाद कैरिन वहाँ से पीछे हट जाती है। शेफ बताता है अब सबके सामने एक और गेम खेला जाएगा। इस गेम के दौरान उन सभी को भागने का मौका दिया जाएगा। जो भी चाहे यहाँ से भाग सकता है। इतना होते ही सभी भागना शुरू हो जाते हैं सिवाय टेलर के। फिर टेलर को भी भागने के लिए कहा जाता है। टेलर भी वहाँ से भागना शुरू कर देता है। सभी मर्द भाग चुके थे, सभी लेडीज़ वहाँ पर ही थी। इसके बाद कैरिन उन लेडीज़ को अंदर ले आती है। सभी अंदर आके कुछ न कुछ खाना शुरू कर देते हैं। कैरिन इसी दौरान होने लगती है। इसके बाद मॉर्गेट और बाकी लड़कियां उससे पूछती हैं कि वो वहाँ से ज़िंदा जा पाएंगी। तो कैरिन रोते हुए बताती है कि आज यहाँ से कोई ज़िंदा नहीं जाएगा। दूसरी ओर जितने भी लोग भागे हुए थे उन सभी को पकड़ लिया गया। पकड़ के फिर से उसी होटल के अंदर ले आया गया। दरवाज़ा फिर से लॉक हो चुका था। शेफ उन सब के सामने आया और वो समझ चुका था कि यहाँ पे जितने लोग हैं वो डर चुके हैं सिवाय टेलर के। उसने टेलर की हाव भाव बदलने की कोशिश की। उसने कहा कि टेलर को शेफ बना दिया गया है और उसे अंदर बुलाया गया। अंदर बुलाने के बाद उसे कहा गया कि वो किसी तरह का खाना बनाए। टेलर को कोई भी खाना नहीं बनाना आता था, पर उसने किसी तरह करके कच्चा पक्का खाना तैयार कर दिया। शेफ ने जब वो खाना खाया उसे वो खाना पसंद नहीं आया, जिसके बाद उसे कहा गया कि वो जाए और खुद को फांसी लगा ले। टेलर को शेफ काफी ज्यादा पसंद था। खुद की हुई बेइज्जती के बाद वो भी अंदर जाके फांसी लगा लेता है। टेलर की मौत के बाद शेफ बताता है कि एक और बड़ा खाना बनाया जाएगा। इस खाने को बनाने के लिए काफी बड़े बर्तन की जरूरत होगी, तो इस बर्तन की जिम्मेवारी मॉर्गेट को दी जाती है। मॉर्गेट उस बर्तन को ले आने के लिए दूसरी तरफ जाने लगती है। वो जाती जाती दूसरी तरफ चली जाती है। तभी उससे आइडिया आता है क्यों ना वो शेफ के कमरे में जाए और वहाँ से किसी तरह की मदद की मांग करे। वो वैसा ही करती है। वो अंदर जाके एक लैंडलाइन की मदद लेती है, जिसके दौरान वो पुलिस को इन्फॉर्म कर देती है। मार्गेट उसके बाद वो बर्तन लेके अंदर आ चुकी थी। शेफ ने कहा कि खाना तैयार किया जाए। इसी दौरान बोर्ड की आवाज़ सुनाई देती है। शेफ समझ चुका था कि मार्गेट ने जाके पुलिस को इन्फॉर्म किया है और पुलिस यहाँ पे आ चुकी होगी। पुलिस मैन भी अंदर आता है। शेफ ने सभी को डरा के रखा हुआ था, कोई अपना मुंह नहीं खोलता, पर बाद में पुलिस को शेफ पे शक हो जाता है। वो उस पर गन तान देता है। जब उसने गन तानी तो सभी लोग खुश हो जाते हैं कि वो यहाँ से जिंदा चले जाएंगे, पर बाद में जब उन्हें पता लगता है कि ये पुलिस मैन भी शेफ का ही आदमी है, जिसके बाद सभी लोगों के मन फिर से उदास हो जाते हैं। इतना कुछ होने के बाद सभी उलझ चुके थे। उन्हें लगता है कि आज वो यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा पाएंगे। मार्गेट को भी अपनी ज़िंदगी खत्म होती हुई नजर आती है। इसी दौरान उसे एक आइडिया आता है। जैसे शेफ ताली बजाया करता है उसी तरह आज वो ताली बजाती है। उसे मालूम था कि शेफ भी एक खाना बनाने वाला है, क्यों ना उसे खाने की तरह ही उलझा लिया जाए। वो शेफ को कहती है कि अभी तक मैंने कुछ नहीं खाया, मुझे खाना चाहिए। तो शेफ पूछता है कि उसे खाने में क्या चाहिए। तो मार्गेट बताती है कि उसे एक बर्गर चाहिए। अगर वो उसे अच्छा बर्गर दे देती है तो वो काफ़ी खुश होगी। तो इस बार बाकी वेटर शांत थे। शेफ खुद से बर्गर बना रहा था। उसने काफ़ी मेहनत के बाद एक बर्गर तैयार किया और उसे प्लेट में रख के मार्गेट के सामने पेश किया। मार्गेट उस बर्गर को खाती है। उसे ये बर्गर बहुत अच्छा लगता है। जिसके बाद शेफ पूछता है कि क्या चाहिए। तो मार्गेट कहती है कि उसका बिल ला दिया जाए। वो बिल देकर वहाँ से चली जाएगी। शेफ ना चाहकर भी ऐसा ही करता है, क्योंकि उसे होटल के रूल मालूम थे। आज वो उस रूल के सामने अड़ा हुआ था। मार्गेट बिल पे करती है और अपना बैग उठा के वहाँ से जाने लगती है। सभी उसकी तरफ देखने लगते हैं। एक लड़की उसकी ओर इशारा करती है कि अब वो भी उसके साथ जा सकती है। मार्गेट सोचती है भाड़ में जाइए सभी लोग, वो यहाँ से बच के निकलने में कामयाब हो पाए। वो वैसा ही करती है। वो वहाँ से बाहर आ जाती है। वो बोट पे सवार होकर शहर की ओर निकल पड़ती है। इस तरफ होटल के अंदर कुछ चीजें बिछाई जा रही थी। जाने की अब सभी का अंत समय आ चुका था। सभी को तैयार किया गया एक खाने की तरह तैयार करने के बाद शेफ ने बीचों बीच आग लगा दी। आग लगाने के कारण वो होटल पूरी तरह खत्म हो चुका था। सभी लोग उसी आग में झुलस के मर जाते
जाते हैं। दूसरी ओर हमें मार्गरेट को दिखाया जाता है जिसने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया और वहाँ से निकलने में कामयाब हो गई। वो बोट से बाहर आके बर्गर को खाती हुई एंजॉय करती है। इसी दौरान ये कहानी यहाँ पर ही खत्म हो जाती है।